शत्रुघ्न, इस यात्रा में तुम्हारा साथ मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। नाना जी के पास केवल कुछ दिन बिताने का यह अवसर हमारे लिए अनमोल है। वहां हम न केवल अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करेंगे, बल्कि उनके अनुभवों और स्नेह से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हम वहां अपने घर जैसा ही अपनापन पाएंगे। क्या तुम तैयार हो? भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के साथ प्रस्थान करते हैं। मेरे प्रिय भांजे, तुम्हारा हमारे घर में हार्दिक स्वागत है। तुम्हारी यात्रा ने इस महल को एक नई ऊर्जा से भर दिया है। यहाँ तुम्हें अपने घर जैसा प्रेम और स्नेह मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ के हर क्षण का आनंद लो और हर अनुभव को अपने हृदय में बसाओ। मेरे पुत्र मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। चारों का प्रेम मेरे लिए उस अमूल्य संपत्ति जैसा है जो मेरी आत्मा को हर क्षण सुख देता है। परंतु राम, वह तो मेरे जीवन का प्रकाश है, मेरी आत्मा का अंश। उसकी विनम्रता, उसकी करुणा और उसकी बुद्धिमानी ने उसे न केवल मेरा प्रिय बनाया है, बल्कि वह संपूर्ण राज्य का आधार भी बन चुका है। मैं हर क्षण उसे अपने पास पाना चाहता हूँ, पर उसके बिना यह महल सूना लगता है। श्री राम करुणा और धर्म का साकार रूप है। उनकी प्रत्येक क्रिया और वचन में धर्म की प्रतिष्ठा झलकती है। वे शत्रुओं को भी अपना मानकर व्यवहार करते हैं और मित्रों के प्रति अटूट प्रेम रखते हैं। आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे हर कदम पर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आपका अनुभव हमारे लिए ज्ञान का भंडार है, जिसका लाभ लेना हमारा सौभाग्य है। अब समय आ गया है कि मैं राज्य का भार राम को सौंप दूं। मेरी वृद्धावस्था में वह मेरे कर्तव्यों को संभालने में सक्षम है। राम न केवल एक आदर्श पुत्र है, बल्कि एक आदर्श राजा भी बनेगा। वह अपनी करुणा और नीति से प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाएगा। मेरा निर्णय न केवल राज्य के लिए हितकारी होगा, बल्कि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख भी होगा। मंत्रीगण, मेरा हृदय कहता है कि अब समय आ गया है जब मुझे राज्य की बागडोर राम को सौंप देनी चाहिए। क्या आप सब इस निर्णय का समर्थन करेंगे? राम, जिसकी विनम्रता, बुद्धिमानी और पराक्रम की गाथाएं हर ओर गूंज रही हैं, युवराज बनने के योग्य है। क्या मैं आपके समर्थन की आशा कर सकता हूं? महाराज, आपका निर्णय अति उत्तम है। राजकुमार राम जैसे गुणवान और नीतिज्ञ व्यक्ति से अधिक उपयुक्त युवराज कोई और नहीं हो सकता। उनका शासन इस साम्राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दशरथ ने जैसे ही अपने पुत्र राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया, वैसे ही अयोध्या में अशुभ संकेत प्रकट होने लगे, मानो भाग्य कोई विपत्ति लेकर आने वाला हो। क्या ये संकेत भविष्य में आने वाली किसी विपत्ति का आभास है? परंतु राम को युवराज बनाना अब न टालने योग्य है। यह न केवल राज्य के हित में है, बल्कि मेरे हृदय का भी संतोष है। राज दरबार में मंत्री, ऋषि और बुजुर्ग जन एकत्र थे। इक्ष्वाकु वंश का चिन्ह और स्वर्णिम स्तंभों पर चमकती मशालें दिव्यता फैला रही थीं। प्रियजनों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने इस विशाल साम्राज्य का पालन पोषण कर इसे गौरवशाली बनाया है। मैं भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए इस राज्य की रक्षा करता आया हूँ। अब मेरा शरीर थक चुका है और विश्राम चाहता है। मंत्रीगण सहमति की सूक्ष्म झलक दिखाते हैं तो कुछ एक दूसरे की ओर देखकर मौन में सहमति का आदान प्रदान करते हैं। महाराज ने राजकुमार राम को युवराज बनाने की बात कही है। यह राज्य के लिए एक महान निर्णय है। इसलिए आप सभी ब्राह्मणों और विद्वानों की उपस्थिति में मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाने की इच्छा रखता हूँ। राम, जो इंद्र के समान पराक्रमी और पुण्य में उत्तम है, इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं। उत्तम, अति उत्तम। राज्य के लिए राजकुमार राम से बढ़कर कोई योग्य नहीं है। आप सबकी सम्मति को जानकर प्रसन्नता हो रही है, लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सबने युवराज पद के लिए राम का चयन क्यों किया? क्या मैंने शासन में कोई त्रुटि की है? राजन, आपके शासन में कभी कोई त्रुटि नहीं रही। हम सब आपके प्रति कृतज्ञ हैं, परंतु राजकुमार राम, जिनके सद्गुण इंद्र के समान हैं, इस राज्य के सबसे योग्य शासक होंगे। राजकुमार राम न केवल युद्ध कला में निपुण हैं, बल्कि उनकी करुणा और सत्य के प्रति निष्ठा उन्हें विशिष्ट बनाती है। वह ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, प्रजाजनों के हितों का ध्यान रखते हैं और अपने शत्रुओं को भी क्षमा करते हैं।
राजा दशरथ थोड़ा आगे झुककर ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उनकी आंखों में गर्व की चमक है। अब सबकी सहमति से मुझे हर्ष हुआ है। मैं आज ही राम को युवराज घोषित करता हूँ। पूरे दरबार में तालियों की गूंज उठी। शहनाई और मृदंग की उत्साही धुनों के बीच दरबार का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। आज मैं अत्यंत प्रसन्न और धन्य हूँ कि मेरी प्रजा मेरे पुत्र राम को युवराज के रूप में देखना चाहती है। हे ऋषि, इस चैत मास में जब वृक्षों पर पुष्प खिले हैं, कृपया मेरे पुत्र राम की युवराज पद पर अभिषेक की समस्त तैयारियां करें। स्वर्ण, रत्न, श्वेत पुष्पों की मालाएं, मधु, घी और वस्त्र की व्यवस्था करो। हर द्वार को चंदन और पुष्पों से सजाया जाए। राजा दशरथ के आदेश पर मंत्री सुमंत्र श्री राम को रथ में राजमहल लाए। राजकुमार राम का आगमन हुआ। रेशमी धोती और आभूषणों में सजे उनकी शांत मुख मुद्रा में शक्ति और विनम्रता झलक रही थी। हे पुत्र, तुम मेरी रानी कौशल्या के पुत्र हो और तुम्हारे गुणों ने लोगों का दिल जीत लिया है। पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं राज्य के हित में अपनी संपूर्ण शक्ति समर्पित करूंगा। राज्य के सभी कार्यों को सत्य, निष्ठा और धैर्य से संपन्न करना, क्रोध और मोह से दूर रहना और प्रजा के हित को सदा प्राथमिकता देना। प्रजा ने श्री राम के युवराज बनने के समाचार पर अपने अपने घरों में देवताओं की आराधना की और मंगल कामनाएं की। अयोध्या की गलियां उल्लास से भरी है। नागरिक चौराहों पर एकत्रित होकर शीतल पेय और मिठाइयां बांट रहे हैं। हे पुत्र, प्रजा की भलाई में ही राजा का सुख होता है। इस सत्य को कभी न भूलना और सदा धर्म के मार्ग पर चलना। राम रथ पर चढ़ते हैं। सुमंत्र ने रथ की बागडोर संभाल रखी है। माता कौशल्या भगवान नारायण के समक्ष शांत भाव से प्रार्थना में लीन थी। माता, पिताश्री ने कल मेरा अभिषेक युवराज के रूप में करने का आदेश दिया है। आज रात्रि मैं और सीता व्रत का पालन करेंगे। पुत्र, तुम्हारा जीवन दीर्घायु हो और तुम्हारे शत्रु पराजित हो। तुम राज्य में सुख और समृद्धि लाओ। लक्ष्मण, यह राज्य केवल मेरा नहीं, हमारा है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। माताएं, अब हमें विश्राम के लिए अनुमति दें। कल का दिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। महल के गलियारों में दियों की मध्यम रोशनी के बीच राम और सीता शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे। गुरुदेव, आपका इस महल में स्वागत है। कृपया मुझे आपके कुशल क्षेम का आशीर्वाद दें। हे राम, तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है कि कल तुम्हारा अभिषेक होगा। आज रात्रि तुम और सीता उपवास का पालन करो। गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अयोध्या की गलियां लोगों से खचाखच भरी थीं। हर व्यक्ति श्री राम के अभिषेक को देखने के लिए आतुर था। हर घर रंग बिरंगे ध्वज और पताकाओं से सजा हुआ था। गलियों में मशालों की रोशनी फैली थी और बालकनियों पर फूलों की लटकनें झूल रही थी। चमकती चांदनी में आच्छादित संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऋषि वशिष्ठ राजमहल पहुंचे। महाराज, राम ने आपके आदेश का पालन किया है। सब कुछ विधिपूर्वक तैयार है। राजा दशरथ ने दरबार को विदा कर अपने निजी कक्ष में प्रवेश किया। श्री राम और सीता ने भगवान नारायण का ध्यान कर पवित्र मन से हवन की आहुति दी और व्रत का पालन किया। 3 प्रहर पहले राम और सीता ने जागकर सेवकों को महल की सजावट करने का आदेश दिया। प्रजा ने सड़कों पर वट वृक्ष के खंभे लगाए और अपने घरों को ध्वज और पताकाओं से सजाया। लोक कलाकार समूहों में गीत गाते, सजीव नृत्य करते और वाद्य यंत्र बजाते हुए भीड़ का मनोरंजन कर रहे हैं। राजकुमार राम जैसा राजा पाने का सौभाग्य किसे मिलता है। दशरथ महाराज ने स्वयं अपने पुत्र को युवराज बना हमें उपकृत किया है। हर सड़क को फूलों से सजाया गया और सुगंधित धूप से वातावरण को सुगंधित किया गया। यदि रात में जुलूस निकले तो मार्गों पर दीपक भी रखे गए। नागरिक सड़क के किनारे बने ऊंचे मंचों पर खड़े होकर राजकीय कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर दूर से लोग अयोध्या की ओर खींचते चले आ रहे थे, जैसे जलचर समुद्र की शोभा बढ़ाते हैं। अयोध्या की रात शांत है, पर हर दिल में एक अनोखी प्रतीक्षा है। बाजार बंद है, पर दीपों की रोशनी में नगर एक अद्भुत आभा से जगमगा रहा है। कल का दिन हमारी प्रार्थनाओं का फल लेकर आएगा। राजकुमार राम के अभिषेक के लिए हम सब तैयार हैं। मंथरा ने राजमहल की छत से देखा कि अयोध्या उत्सव की तैयारी में मग्न है। चारों ओर ध्वज फहरा रहे थे और हर गली को फूलों से सजाया गया था। अरे,
आज महारानी कौशल्या इतनी उदार क्यों हो रही हैं? आखिर ये उत्सव किस लिए है? आज राजा दशरथ क्या करने जा रहे हैं? किस शुभ अवसर के लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक होगा। क्या कहा? राम को युवराज पद? यह कैसे संभव हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मंथरा राम के राज्याभिषेक का समाचार कैकेयी को सुनाने के लिए उनके कक्ष की तरफ जाती है। हे महारानी, तुम सो रही हो जबकि तुम्हारा सौभाग्य समाप्त होने वाला है। मंथरा, सब कुशल तो है? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? राजा दशरथ श्री राम का अभिषेक करवा रहे हैं। क्या तुम समझती हो कि राम का राज्याभिषेक तुम्हारे और भरत के लिए शुभ होगा? तुमने सांप को अपने कलेजे से लगा लिया है महारानी। राम के राजा बनते ही कौशल्या तुम्हें और भरत को मिटा देगी। राम और भरत में मेरे लिए कोई भेद नहीं है। मैं इस समाचार से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी यही सरलता तुम्हारा अनर्थ करेगी महारानी। अगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो भरत और तुम दोनों अपमानित हो जाओगे। क्या सचमुच मेरा और भरत का अपमान होगा? क्या यही राजा दशरथ की योजना है? अभी समय है महारानी। तुम्हें राजा से अपने वचन का स्मरण कराना होगा और भरत को युवराज बनवाना होगा। अरे मूर्ख रानी, ये खुश होने का समय नहीं है, बल्कि दुख में डूबने का समय है। क्या तुम समझ नहीं रही कि तुम संकट के भंवर में फंस चुकी हो? तुम राम के राज्याभिषेक पर आनंद मना रही हो, जबकि तुम्हें शोक करना चाहिए। भरत का भी उतना ही अधिकार है इस राज्य पर जितना राम का, लेकिन राम भरत को दरकिनार करना चाहता है। राम धर्मनिष्ठ हैं और अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। अगर राम राजा बनते हैं तो भरत को भी वही सम्मान मिलेगा। ये सोचो, जब भरत अयोध्या से बाहर है तब क्यों राज्याभिषेक हो रहा है? तुम कितनी भोली हो महारानी। यदि राम राजा बने तो भरत कभी राजा नहीं बन पाएगा। राम का पुत्र ही अगला उत्तराधिकारी बनेगा। जब राम का अभिषेक हो जाएगा तब तुम कौशल्या की सेवा में दासी बनकर रह जाओगी। भरत और उसकी पत्नियां हमेशा अपमानित रहेंगी। राम मेरा भी पुत्र है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। भरत और राम में कोई भेद नहीं है। यदि राम राजा बने तो भरत का कोई भविष्य नहीं बचेगा। भरत के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि राम को वनवास भेज दिया जाए। तुम्हारा मतलब है कि भरत का भविष्य सचमुच खतरे में है? महारानी, अब भी समय है। राजा से अपने 2 वरदान मांगो। भरत को युवराज बनवाओ और राम को वनवास भेजो। तुमने मुझे समय रहते चेतावनी दी है मंथरा। अब मैं सोचूंगी कि क्या करना चाहिए। आज ही मैं राम का वनवास सुनिश्चित करूंगी और भरत को युवराज बनवाऊंगी। मंथरा, बताओ कैसे भरत युवराज बने और राम को राजगद्दी से वंचित किया जाए। महारानी, क्या आप भूल गयी कि युद्ध के समय राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान देने का वादा किया था? अब यही मौका है उन वरदानों का उपयोग करने का। जल्दी बताओ मंथरा, मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे राम का राज तिलक रोका जाए और भरत को युवराज बनाया जाए। पहले वरदान में भरत का युवराज पद मांगो और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 साल का वनवास। इसी से भरत का राज्य सुनिश्चित होगा और लोग राम को भूल जाएंगे। राजा से वरदान मांगते समय आंसू बहाओ, धरती पर लेट जाओ और उनसे बात मत करो। उनके सामने निर्बल मत पड़ना। मंथरा, तुम सच में मेरी हितैषी हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता बेजोड़ है। या तो राम वनवास में जाएंगे और भरत युवराज बनेंगे, या फिर राजा को मेरी मृत्यु का समाचार मिलेगा। मंथरा के उकसावे पर कैकेयी धरती पर लौटती रही। मंथरा ने अपनी योजना सफल होते देख संतोष की सांस ली। कैकेयी की ईर्ष्या अब निर्णय में बदल चुकी थी। राजा दशरथ ने राम के अभिषेक के आदेश दिए और रानियों को खुशखबरी सुनाने के लिए उनके कक्ष में प्रवेश किया। राजा दशरथ ने देखा कि कैकेयी अपने कक्ष में नहीं है। वह दुखी हो गए और उनके बारे में पूछताछ की। महाराज, रानी कैकेयी क्रोध कक्ष में गई है। दशरथ ने देखा कि कैकेयी जमीन पर लेटी है, बिखरे हुए गहनों के बीच। हे देवी, किसने तुम्हारा अपमान किया है? तुम इस तरह जमीन पर क्यों लेटी हो? तुम मेरे लिए जीवन से भी प्रिय हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए किसी निर्दोष को मृत्युदंड दे सकता हूँ
और अपराधी को क्षमा कर सकता हूँ। तुम कहो और मैं अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो चाहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। मेरे अधीन कई समृद्ध राज्य हैं, तुम इनमें से जो चाहो मांग सकती हो। न मैं बीमार हूँ, न किसी ने मेरा अपमान किया है। मेरी एक महत्वाकांक्षा है जिसे तुम पूरा कर सकते हो। यदि तुम वचन देते हो तो मैं अपनी इच्छा प्रकट करूंगी। हे प्रिय, क्या तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए जीवन से भी प्रिय हो? मैं राम की सौगंध खाता हूँ, तुम जो मांगो मैं वह पूरा करूंगा। तुमने मुझे युद्ध के समय 2 वरदान देने का वादा किया था। आज मैं वही वरदान मांगती हूँ। पहला, भरत को युवराज बनाओ। दूसरा, राम को 14 साल के लिए वनवास भेजो। कैकेयी, तुम मुझसे यह क्या मांग रही हो? मुझे चाहिए राम का वनवास और भरत को राजगद्दी, या फिर तुम मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगे। वचन दीजिए कि भरत का राज्याभिषेक होगा और राम वन को प्रस्थान करेंगे। यही मेरा अंतिम अनुरोध है। राम को वनवास भेजो और भरत को युवराज बनाओ। यही मेरी इच्छा है। तुम्हारा सत्य पालन ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? क्या मेरा मन विचलित हो गया है? क्या किसी अमंगल ग्रह का प्रभाव मुझ पर पड़ा है? वह अपनी पीड़ा में बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। अरे, किस पापी ने तुझे यह कपट सिखाया है? राम ने कभी तेरा अपमान नहीं किया, फिर तुम यह कैसी कठोर मांग कर रही है? मुझे राम से बिछड़कर एक क्षण भी जीवित रहने की शक्ति नहीं है। संसार बिना सूर्य के चल सकता है, पर मैं राम के बिना नहीं। मैं तुम्हारे चरणों में सिर रखता हूँ। राम का वनवास मत मांगो, कृपा करो। यदि राम को वनवास न भेजा गया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सत्य पालन ही आपका धर्म है। कैकेयी, तुमने मेरी बर्बादी के लिए ही इस घर में कदम रखा था। राम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा दशरथ अपमानित और टूटे हुए भूमि पर पड़े थे। महाराज, आप स्वयं को सत्यवादी और अपने वचनों का पालन करने वाला मानते हो, फिर मेरे वरदानों को पूरा करने से क्यों पीछे हटते हो? मैं राम को वनवास कैसे भेज सकता हूँ? वह जो सौम्य है, विद्वान है और जिसके नेत्र कमल के समान हैं, उसे दुख में देख पाना मेरे लिए असंभव है। हे रात्रि, तुझे विनती है, मत समाप्त हो। मुझे इस निर्दयी कैकेयी का चेहरा अब देखना नहीं है। हे कैकेयी, मेरे जीवन के थोड़े दिन ही बचे हैं। राम का राज्याभिषेक होने दो, जिससे यह संसार प्रसन्न हो सके। महाराज, यह आपके दिए हुए वचनों की बात है। यदि आप आज अपने वचन से पीछे हटते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा और मर्यादा दोनों टूट जाएंगी। प्रभात होने पर भी राजा दशरथ ने अपने संगीतकारों को मौन रहने का आदेश दिया। प्रभात का उजाला राजमहल में फैल गया, लेकिन राजा दशरथ का हृदय गहरे दुख में डूबा हुआ था। ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ अभिषेक की तैयारियों के साथ दरबार पहुंचे। सूर्योदय के साथ ब्राह्मण, सेनापति और नगर के प्रमुख व्यापारी राम के राज्याभिषेक के लिए राजमहल के द्वार पर एकत्रित हुए। राजा दशरथ अब तक नहीं आए। सब तैयारी पूरी है, फिर भी महाराज का कोई पता नहीं। मुझे राजा के पास जाने दो, मैं रामचंद्र को बुलाकर शीघ्र लौटता हूँ। महाराज, सूर्योदय हो चुका है। ब्राह्मण और नगरवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमंत्र, जाओ और राम को तुरंत बुलाकर लाओ। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सुमंत्र यह समझते हुए कि राजा ने राम के राज्याभिषेक के लिए बुलाया है, प्रसन्न मन से महल की ओर चल पड़े। राम का महल कैलाश पर्वत की भांति भव्य था, जिसके द्वार सोने और रत्नों से सजे हुए थे। महल के द्वार पर राजा और प्रमुखों की भीड़ थी। सभी राम के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े थे। शत्रुंजय नामक विशाल हाथी राम को ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। सुमंत्र राम के निजी कक्ष के द्वार पर पहुंचे और वहां भी राम के गुणों की चर्चा सुनकर प्रसन्न हुए। सुमंत्र राजकुमार राम के कक्ष तक पहुंचे, जहां युवा सेवक और रक्षक अपने धनुष और अस्त्र शस्त्र के साथ सतर्क खड़े थे। राजकुमार राम को सूचित करें कि सुमंत्र द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कौशल्या नंदन, महाराज दशरथ ने आपको तुरंत रानी कैकेयी के कक्ष में बुलाया है। मैं तुरंत चलता हूँ। पिताजी और माता कैकेयी ने मेरे राज्याभिषेक को लेकर विचार विमर्श किया होगा। हे आर्यपुत्र, इंद्र आपकी रक्षा करें। जब आप राजसूय यज्ञ करोगे तब मैं आपको नमन करूंगी। लक्ष्मण द्वार पर अपने भाई की प्रतीक्षा में खड़े थे, सदा की तरह विनम्र और समर्पित। श्री राम अपने रत्न जटित रथ पर सवार हुए, जिसका कोलाहल मेघ गर्जन के समान था।
अयोध्या की गलियों में हर्ष और उल्लास छा गया। फूलों की वर्षा हो रही थी और लोग राम के स्वागत में जय जयकार कर रहे थे। राजा दशरथ आज राजकुमार राम को युवराज बनाएंगे। उनके शासन में हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। राम का रथ सजे हुए रास्तों से निकला, जहां दुकानों में रत्नों और वस्त्रों की भरमार थी। श्री राम अपने रथ पर बैठे मित्रों और नगरवासियों की प्रसन्नता का आनंद लेते हुए नगर को देखा, जो बादल के समान सफेद था और जहां पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। सुगंधित मार्गों से गुजरते हुए राम ने रेशम, मोती और अनमोल रत्नों से सजी दुकानों को देखा। चारों ओर आनंद और समृद्धि की लहर दौड़ रही थी। हे राजकुमार, आपका शासन हमारे पूर्वजों के युग के समान हो और हमें अनंत समृद्धि प्रदान करे। हम और कुछ नहीं चाहते, बस आपको युवराज के रूप में देखने का सुख चाहते हैं। श्री राम ने मंदिरों और पवित्र उपवनों की परिक्रमा करते हुए श्रद्धा व्यक्त की। राजकुमार राम ने महल के 3 द्वार पार किए, जहां धनुर्धारी रक्षक तैनात थे। चौथे और 5वें प्रकोष्ठ में उन्होंने अपने अनुचरों को पीछे छोड़ दिया। राजमहल के अंदर पहुंचते ही राम ने अपने पिता के कक्ष की ओर प्रस्थान किया। बाहर की भीड़ राम की वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे समुद्र पूर्णिमा की प्रतीक्षा करता है। श्री राम ने अपने पिता दशरथ को अत्यंत व्यथित देखा। उनका चेहरा पीला पड़ा था और वे कैकेयी के साथ राजगद्दी पर बैठे थे। मेरा राम कहाँ है? क्या ये वही घड़ी है जो मैं कभी देखना नहीं चाहता था? मेरा राम, मेरे प्राण का अंश। पिताजी, आपको इस प्रकार उदास देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। क्या मैंने अनजाने में कोई अपराध किया है, या फिर भरत, शत्रुघ्न या माताओं से कोई त्रुटि हो गई है? हे माता, यदि मैंने अनजाने में कोई अपराध किया हो तो कृपया पिताजी को शांत करें। मैं उनके क्रोध या पीड़ा का कारण नहीं बनना चाहता। राजा तुमसे क्रोधित नहीं है राम। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वही वचन तुम्हारे वनवास और भरत के राज्याभिषेक की मांग करता है। बस इतनी सी बात के लिए पिताजी दुखी मन से बैठे हैं। पिताजी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। चाहे वह मृत्यु का आदेश हो या वनवास का, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। हे राम, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम इस प्रकार पीड़ा सहो, लेकिन मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ। पिताजी के वचन और सत्य की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं आज ही वनवास के लिए प्रस्थान करूंगा। राजा दशरथ पुत्र को वनवास भेजने के दुख में धरती पर गिर पड़े। हे माता, जैसा आपने कहा, मैं पिता के वचन की रक्षा के लिए तुरंत वनवास जाऊंगा, लेकिन मुझे यह दुख है कि पिताजी स्वयं मुझसे क्यों नहीं कह रहे। मैं न केवल राज्य और अपने प्राण भी भरत को सौंपने को तैयार हूँ। वनवास के आदेश का पालन करना मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। राम, यह मैंने नहीं चाहा था। विधि का विधान मुझसे क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहा है? माता, जैसा आपने आदेश दिया, मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। भरत धर्म के अनुसार राज्य करें और पिताजी की सेवा में कभी कमी न आने दें। ये सभी पवित्र वस्तुएं भरत के राज्याभिषेक में उपयोग की जाएं। भैया, मैं इस निर्णय के विरोध में हूँ। आप राजा बनने योग्य हैं। अगर आप आदेश दे तो मैं इस पूरी सभा के विरुद्ध खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण, गुस्सा मत करो। पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। लक्ष्मण क्रोध और दुख से भरे हुए अपने भाई के पीछे चल पड़े। राज्य का त्याग कर श्री राम बिना किसी ग्लानि के अपने माता कौशल्या से विदाई लेने चले। आप सबका स्नेह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भरत के राज्याभिषेक में सहभागी बने, यही मेरी विनती है। लक्ष्मण, जिन्होंने हमेशा अपने भाई की सेवा को अपना धर्म माना, उनके साथ चल पड़े। राज्याभिषेक के लिए सजे हुए राम के मुख पर अब भी वही तेज था, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा अपनी चमक नहीं खोता। श्री रामचंद्र ने अपने पिता के महल से बाहर निकलते हुए देखा कि हर कोई उनके वनवास की खबर सुनकर दुख में डूबा हुआ था। राम शांत चित्त होकर अपने भाइयों के साथ माता कौशल्या के महल की ओर बढ़े। राम, तेरी कथा में बसा है जीवन सारा, वनवास की पीड़ा, हर आंसू का सहारा। तूने तो प्रेम और मर्यादा का दीप जलाया, धरती पर कष्ट सहते हुए भी धर्म निभाया। हे राम, तेरे रास्ते पर हम भी चले, हर मुश्किल को तेरी सीखों से बदले।
सच और धैर्य का पाठ हमें दे, तेरे चरणों में झुके वो हर दिल खेले। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें